क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा मंदिर भी है जहां झंडा हवा के उल्टी दिशा में लहराता है, जहां समुद्र की तेज आवाज मंदिर के अंदर जाते ही अचानक गायब हो जाती है, जहां आज तक किसी ने मंदिर के ऊपर से पक्षियों को उड़ते नहीं देखा और जहां लाखों लोगों के आने के बाद भी प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता? आखिर ऐसा कैसे संभव है? क्या ये सिर्फ मान्यता है या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छुपा है जिसे आज तक विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया? आज हम आपको ले चलेंगे ओडिशा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ के उस अद्भुत मंदिर की यात्रा पर, जो सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि रहस्यों का खजाना भी है। ये मंदिर सदियों से लोगों की श्रद्धा का केंद्र रहा है, लेकिन इसके साथ जुड़े कुछ ऐसे रहस्य हैं जो हर किसी को हैरान करते। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं, लेकिन इनकी मूर्तियां किसी भी पारंपरिक देवी देवताओं की तरह नहीं हैं। ये अधूरी सी लगती हैं, मानो इनके अंदर कोई गहरा रहस्य छुपा हो, और यही अधूरापन इस मंदिर की सबसे बड़ी पहचान बन चुका है। अब जरा सोचिए, जहां पूरी दुनिया में झंडा हमेशा हवा की दिशा में लहराता है, वहीं इस मंदिर का ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में क्यों लहराता है? ये बात सुनने में जितनी अजीब लगती है, देखने में उससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाली है। विज्ञान के अनुसार हवा का दबाव और दिशा ही तय करते हैं कि झंडा किस ओर लहराएगा, लेकिन यहाँ ये नियम मानो काम ही नहीं करता। हर दिन एक पुजारी बिना किसी आधुनिक उपकरण के मंदिर की ऊंचाई पर चढ़कर इस झंडे को बदलता है, और ये परंपरा सदियों से लगातार चली आ रही है। अब एक और रहस्य जो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। आपने कभी सुना है कि किसी जगह पर पक्षी उड़ना बंद कर दें? आमतौर पर जहां खुला आसमान होता है, वहां पक्षियों का उड़ना बिल्कुल सामान्य बात है, लेकिन इस मंदिर के ऊपर से आज तक किसी ने पक्षियों को उड़ते हुए नहीं देखा। यहां तक कि हवाई जहाज भी इस क्षेत्र के ऊपर से नहीं गुजरते। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई अदृश्य कारण छुपा है? अब चलते हैं तीसरे रहस्य की ओर। पुरी का समुद्र मंदिर से ज्यादा दूर नहीं है। आमतौर पर समुद्र की लहरों की आवाज काफी दूर तक सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही आप मंदिर के मुख्य द्वार के अंदर प्रवेश करते, समुद्र की आवाज अचानक गायब हो जाती है, और जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, वही आवाज फिर से सुनाई देने लगती है। ऐसा लगता है मानो मंदिर के अंदर कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो जो उस आवाज को रोक देती है। चौथा रहस्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। हर वस्तु की एक छाया होती है, लेकिन कहा जाता है कि इस मंदिर की मुख्य संरचना की छाया कभी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। दिन के किसी भी समय आपको इसकी कोई निश्चित छाया नजर नहीं आएगी। कुछ लोग इसे वास्तुकला का चमत्कार मानते हैं, तो कुछ इसे एक रहस्यमयी घटना। अब बात करते हैं उस जगह की जिसे दुनिया की सबसे बड़ी रसोई कहा जाता है। यहाँ रोजाना हजारों लोगों के लिए प्रसाद तैयार किया जाता है, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। चाहे कितने भी लोग आ जाएं, प्रसाद हमेशा पर्याप्त होता है, और अगर कभी प्रसाद खत्म हो जाए तो मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। यहाँ खाना मिट्टी के बर्तनों में बनाया जाता है, और एक के ऊपर एक रखे गए 7 बर्तनों में खाना पकता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सबसे ऊपर रखा बर्तन पहले पकता है, जो सामान्य विज्ञान के नियमों के बिल्कुल विपरीत है। अब आते हैं सबसे गहरी और रहस्यमयी पहलू पर, जिसे नवकलेवर कहा जाता है। हर 12 से 19 साल में भगवान की मूर्तियों को बदला जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान पुरानी मूर्तियों के अंदर से एक रहस्यमयी तत्व को निकाला जाता है, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है, और उसे नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया पूरी तरह अंधेरे में की जाती है। पुजारी की आंखों पर पट्टी बंधी होती है और हाथों को ढक दिया जाता है। कहा जाता है कि अगर कोई इस ब्रह्म पदार्थ को देख ले तो उसकी जान भी जा सकती है। आज तक कोई नहीं जान पाया कि आखिर ये ब्रह्म पदार्थ क्या है। और अंत में सबसे अनोखा रहस्य, भगवान जगन्नाथ की अधूरी मूर्तियां। मान्यता है कि जब ये मूर्तियां बन जा रही थी तो एक शर्त रखी गई थी कि जब तक निर्माण पूरा ना हो जाए कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। लेकिन अधीरता में दरवाजा खोल दिया गया और मूर्तियां अधूरी रह गईं। तब भगवान ने उसी रूप में रहने का निर्णय लिया, और तभी से ये अधूरा रूप ही उनकी पहचान बन गया। तो ये थे उस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य जो आज भी इंसान को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। विज्ञान ने बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा रह जाता है जिसे समझ पाना आसान नहीं होता। शायद यही कारण है कि ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आस्था और रहस्य का एक अद्भुत संगम है।
और शायद कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें समझने के लिए विज्ञान नहीं बल्कि विश्वास की जरूरत होती है। ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें